अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर साहब अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिएगा प्लीज़। जी मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और मैं वेटरनरी ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा हूँ बलकसर में, डिस्ट्रिक्ट चकवाल में। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, एक तो इस वीडियो में हम जो जनरल मेडिकेशन है ना बकरियों की, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार या मौसमी जो भी बीमारी हैं उनको डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा जो नए फार्मर स्पेशली उनको नहीं पता, ताकि उन्हें इन छोटी छोटी बीमारियों के लिए बजाय इसके वो डॉक्टर का इंतज़ार करें या स्टोर पे भागें, ये चीज़ें उनके फार्म पे अवेलेबल हों, वो ईज़िली अपने जानवरों को ट्रीट कर दें। क्योंकि होता ये है कि डॉक्टर सम टाइमली नहीं आ सकता या उनकी अप्रोच नहीं होती, कांटेक्ट में नहीं होते, तो देर हो जाती है, जानवर उससे ख़राब होता है और एक से बीमारी दूसरे जानवर में भी फैल जाती है। और उसको हम सेपरेट डिस्कस करेंगे किस तरह इनको क्वारंटाइन करना है जो इफेक्टेड आपके एनिमल हों। मतलब उन डिटेल में जाने से पहले काइंडली एक मुझे एक्सप्लेन कर दें वैक्सीनेशन के बारे में हमारे व्यूवर्स को, कि साल में कितनी बकरियों की वैक्सीन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या फ़वायद हैं और क्या ना कराएं तो क्या नुकसानात हैं। क्योंकि हमारे इधर पाकिस्तान ऐसा है, मैंने देखा है जनरली जो ट्रेडिशनल स्टाइल में बकरियां पाल रहे हैं लोग, वो वैक्सीन की तरफ नहीं जाते। वैक्सीन की तरफ जाते नहीं, बल्कि उन्होंने तो लाइफ में भी कभी जानवर को वैक्सीन नहीं करवाई होती। तो माजिद भाई, जो वैक्सीनेशन है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जानवरों की जो मैनेजमेंट है इस हवाले से। ठीक हो गया। वैक्सीनेशन की दो टाइप्स हैं। ओके। एक तो कोर वैक्सीन और दूसरी जो है वैक्सीन जो अगर कोई बीमारी आती है तो उस केस में करते हैं। अच्छा, कोर वैक्सीन आप कहते हैं? वैक्सीन जो बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है जिनके बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना। सही है। कोर वैक्सीन ऐसी वैक्सीन हैं कि जो लाजमी तौर पर फार्मर्स ने करनी है। ठीक हो गया। और कुछ प्रोफिलैक्टिक वैक्सीन हैं कि अगर कोई बीमारी उस तरह की आती है, कोई वायरल डिजीज़ आती है जो कि नॉर्मली नहीं होती, अगर आती है तो उस केस में हम उसकी वैक्सीनेशन एडवाइस करते हैं। तो जो कोर वैक्सीन है इसमें सबसे टॉप पे, जो टॉप प्रायोरिटी पे और सबसे ज़्यादा कॉन्टेजियस डिजीज़ है जो एक जानवर से दूसरे जानवर को ट्रांसफ़र हो जाती है, वो पीपीआर की वैक्सीन है। ठीक हो गया। पीपीआर की क्या ऑब्रिविएशन है डॉक्टर साहब? ये पीपीआर एक फ्रांसीसी वर्ड है, इसका ये पेस्ट डी प्रोमिना, ये इसका इस चीज़ के आसान लफ्जों में क्या है, बीमारी क्या चीज़ है? मतलब आसान लफ्जों में हम जो हमारी लोकल लैंग्वेज है इसमें हम इस बीमारी को काटा का नाम देते हैं। ठीक है। कि इसमें जानवर की जो अलामात हैं वो कौन कौन सी होंगी। जो पीपीआर का केस होगा, जो जिस एनिमल को पीपीआर की डिजीज़ होगी, उसमें दो चीज़ें अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको किसी लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कन्फर्म हो जाती है। ओके। ये एक नीमोएंट्राइटिस है। इसका मतलब है कि अगर जानवर को निमोनिया और एंट्राइटिस, पेचस और नमूनिया एक साथ हो जाता है तो वो कन्फर्म है कि वो पीपीआर का केस है। ठीक है। और बीमारी को डायग्नोज करने के लिए उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब जानवर का करते हैं तो जानवर को देखने से ये अलामात होंगी कि मिसाल के तौर पर जानवर की आंखों से पहले पानी बहेगा और बाद में वो आंखें उसकी जुड़ना शुरू हो जाती हैं, उसमें म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज आ जाता है और जानवर के मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, सारा मुंह पक जाता है, उसकी जो लिप्स हैं वो पक जाते हैं। नॉर्मली उसे ठड्डी कहते हैं। ठड्डी कह देते हैं, लेकिन ये तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में नाम हम लोगों ने दे दिया है ना कि ठड्डी आ गई है। ओके। टेक्निकली ये पीपीआर की डिजीज होती है। ठीक हो गया। और ये इंतहाई कॉन्टेजियस है, इसमें हाई मोर्टेलिटी रेट है। 60% जानवर जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं इसमें। अगर जो 100 जानवरों में पीपीआर आती है तो 60%, 60 to 80% मोर्टेलिटी रेशियो है और ये हाईली कॉन्टेजियस है। ठीक है। मीन्स कि अगर गांव में एक जानवर को भी आ जाती है ना तो फिर ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। जस्ट लाइक एंडी की तरह, जैसे रानी खेत है, मुर्गियों की बीमारी है, अगर एक मुर्गी को भी आउटब्रेक शो होती है ना, एक फार्म पर भी शो होती है तो वो पूरे इलाके में फैल जाती है। इसका सीजन अटैक तो कौन सा है? इसका ज़्यादातर जो वायरल डिजीजेस होती हैं वो सर्दियों के मौसम में ज़्यादा अटैक करती हैं, गर्मियों के मौसम में बैक्टीरियल डिजीज ज़्यादा अटैक करती हैं। तो जो भी वायरल डिजीज़ हैं कोशिश करनी चाहिए कि सर्दियां स्टार्ट होने से पहले विंटर के मौसम से पहले उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट कर देनी चाहिए। ठीक हो गया। तो दूसरे नंबर पे जो डिजीज़ है कॉन्टेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया, जिसको आम ज़बान में सीसीपीपी कह देते हैं या मुतअद्दी नमूनिया कह देते हैं। सीसीपीपी। अच्छा, नमूनिया इन दोनों में पीपीआर और इसमें कॉमन है। मैंने पहले कहा था कि अगर आप एंट्राइटिस, पेचिस और नमूनिया दो चीज़ें इकट्ठी एक जानवर में देख लेते हैं तो वो पीपीआर है। ठीक है। और अगर अकेला नमूनिया है तो वो सीसीपीपी हो सकती है। ये कौन से मौसम में होती है? ये भी ज़्यादातर जो सर्दी के मौसम में ये बैक्टीरियल डिजीज़ है या ज़्यादातर ये सर्दी के मौसम में अटैक करती है।
तो इसमें ज़्यादा जानवर को तेज़ बुखार होता है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये इसकी अलामतें हैं। तो इसमें भी ये भी ज़्यादा कॉन्टेजियस है, क्योंकि नाम से ज़ाहिर है कॉन्टेजियस कैप्राइन, और बकरियों को ज़्यादा अफेक्ट करती है भेड़ों की बनिस्बत। ठीक हो गया। तो इसमें भी जानवर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, नमूनिया होता है जानवरों को, और एक्सपायरी रेट ज़्यादा है। एक बात आप नोट कर लें कि महकमा या कोई भी जो साइंटिफिक इदारा होता है वो वैक्सीन उसी बीमारी की बनाता है जिसकी हाई मोर्टेलिटी होती है, जिसका इलाज ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, इलाज कामयाब नहीं होता, तो उस बीमारी की फिर वैक्सीन बनाई जाती है। मतलब ये तो नेसेसरी है, लाजमी करानी चाहिए, इसीलिए इसको कोर वैक्सीन कहते हैं ना, कि ये बहुत ज़्यादा लाजमी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और तीसरी जो बैक्टीरियल डिजीज़ है वो एंटेरोटॉक्सीमिया है, आंतड़ियों का जहर, जिसको आम जुबान में कह देते हैं, और इधर चकवाल की लोकल लैंग्वेज में वो जो फार्मर हजरात हैं वो उसको फट कह देते हैं कि जानवर को फट पड़ गए हैं। ठीक है। तो इसकी अलामत क्या होती है कि ये भी एक्यूट बीमारी आती है, जानवर खड़ा खड़ा जो है वो गिरता है और एक्सपायर हो जाता है। अच्छा। इतनी ज़्यादा एक्यूट होती है, और ज़्यादातर ये, क्योंकि ये बीमारी आंतड़ियों में होती है, बैक्टीरिया पहले से मौजूद होते हैं आंतड़ियों के अंदर, जरासीम पहले से मौजूद होते हैं, जानवर को ज़्यादा ग्लूकोज खाता है वो, फीडिंग में ज़्यादा उसको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। जैसे जो बकरियों के बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पे जो बकरियां एक बच्चा देती हैं तो उनका दूध ज़्यादा होता है, बच्चा ज़्यादा दूध पीता है, उसमें लैक्टोज ज़्यादा जाती है, ग्लूकोज ज़्यादा जाता है, तो वो बैक्टीरिया उस पर ग्रो करता है और आंतड़ियों के अंदर गैस पैदा कर देता है, एंटेरोटॉक्सीमिया, वो उधर से जहर पैदा होता है और जानवर के जिस्म में जज़ब होता है और फौरी तौर पर जानवर की डेथ हो जाती है। नहीं, अच्छा, जानवर गिरता है, कोलैप्स कर जाता है सडनली, तो उससे पहले उसके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे हम उसको मैंने यही तो कहा कि ये सडन डेथ होती है इसमें। मतलब जाहिर, अब एक फार्मर है उसको कुछ पता नहीं चलेगा, जानवर खाता पीता भी ठीक है, बिल्कुल खाता पीता ठीक है। जो बड़ी उम्र के जानवर होंगे, बकरियां, उनमें हो सकता है थोड़ी सी सब एक्यूट हो बीमारी के, उसमें लेवल कम हो, वो ट्रीटमेंट का चांस दे दे। लेकिन जो जानवर छोटी एज के होते हैं, 2-3 महीने के बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा दूध पीते हैं, ये बीमारी होती ओवर फीडिंग की वजह से है। अच्छा, बड़े जानवरों में भी और छोटे में भी होती ओवर फीडिंग, ज़्यादा दूध पी लेते हैं, उसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं आंतड़ियों के अंदर और फौरी तौर पर वो जहर पैदा होता है। नहीं, बच्चों में तो हो गया, ज्यादा फीड कर दिया, दूध ज्यादा पी लिया। बड़ी बकरियों में मतलब क्या? बड़ी बकरियों में जब सब बहुत ज्यादा सब्ज चारा होता है, ठीक है, लश ग्रीन फॉडर आता है, तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, जानवर ने वंडा ज्यादा खा लिया, सही है, उस केसेस के अंदर भी जानवर को ये एंटेरोटॉक्सीमिया होने के बहुत ज़्यादा खदशात होते हैं। तो अब आते हैं कि इनकी वैक्सीनेशन जो है वो कब और कितनी दफ़ा साल के अंदर करनी है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो PPR की बीमारी है, इसमें अगर आप लोग लाइफ में एक दफ़ा भी जानवर को अच्छे तरीके से वैक्सीन कर देंगे तो उसके अंदर इम्यूनिटी रहती है, क्योंकि PPR की क्योंकि उस बीमारी में 3 से 4 साल तक जानवर के अंदर उसका इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्ड हो जाएगा, बिल्ड अप हो जाता है, तो वो बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त जिसमें मौजूद होती है। ये साल में एक दफ़ा करनी है और कोशिश करनी है। एक तो ये असूल याद रखें कि जो भी वायरल बीमारी है ना, उसकी वैक्सीन आपने सर्दियों से पहले करनी है। ठीक हो गया। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के अंदर अंदर इसकी वैक्सीन कर दें। ठीक हो गया। क्योंकि ये अटैक ही ज़्यादातर उस टाइम होता है सर्दियों में। जानवर आप लोग बाड़े के अंदर, शेड के अंदर उनको रखते हैं तो उधर अमोनिया पैदा होता है, तो उस वजह से भी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, अमोनिया पेशाब की वजह से, मेंगनियों की वजह से अमोनिया पैदा होता है, तो उस वजह से वो भी एक फैक्टर बन जाता है। ठीक है, कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की झिल्लियों को डैमेज करता है, तो वो फिर वायरस का अटैक बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। ठीक हो गया। तो कोई भी जरासीम उसको जल्दी से कुव्वत मुदाफ़त उसका वीक हो जाता है थोड़ा। तो सर्दियों से पहले आप लोगों ने PPR की वैक्सीन जो है वो कंप्लीट करनी है। दूसरे केस में अगर PPR की बीमारी आ जाती है, फार्म पे आ जाती है, तो फौरी तौर पे जिन जानवरों के अंदर बीमारी आई हुई है उनको आप अलग कर दें। ठीक हो और गया। सारे जानवरों की वैक्सीन कर दें। ठीक हो गया। हमने ये फील्ड में नोट किया है कि जैसे ही PPR की बीमारी आती है और फिर भी हम PPR की वैक्सीन कर देते हैं तो उस रेवड़ के अंदर भी मोर्टेलिटी कम हो जाती है। ठीक है, मोर्टेलिटी कम हो जाती है। ये तो नहीं कह सकते कि कंप्लीट रुक जाती है, लेकिन कंपैरेटिवली कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके इम्यून सिस्टम में थोड़ी सी कुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है, तो जानवर थोड़ा सा कोप अप कर जाते हैं कि वो बीमारी की शिद्दत को बर्दाश्त कर जाते हैं। और वैक्सीन अगर पहले से टाइमली हो जाए, अगर वैक्सीन टाइमली हुई हो फिर तो इशू ही कोई नहीं है, फिर तो जानवर इस
बीमारी से 3 से 4 साल तक जो है ना ठीक वो रहता है, लेकिन एनुअल बूस्टर मिलता रहे तो वो फिर जानवर को बीमारी नहीं आती। ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो बीमारी है CCPP, जिसको कॉन्टेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया कहते हैं या मुतादी निमोनिया कहते हैं, उसकी वैक्सीन भी साल में 1 दफ़ा करनी है। ठीक हो गया। ये एनुअल वैक्सीन है, दोनों सालाना वैक्सीन। अच्छा, इनकी टाइमिंग भी, एक तो सर्दियों से पहले तो PPR हो गई, हाँ बाकी वैक्सीन ये भी आपने सर्दियों से पहले करनी है। 15 दिन के वक्फे से कर दें हाँ कि पहले PPR कर दें, ठीक है। उसके बाद 15 दिन बाद आप CCPP की वैक्सीन कर दें, क्योंकि ज़्यादातर केसेस जो हैं वो सर्दियों में आते हैं। तो फिर अगर सर्दियों के बाद करनी है तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मोर्टालिटी तो पहले हो जानी है। ठीक हो गया। फिर वैक्सीन करने का फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक हो गया। तो इसकी वैक्सीन भी आपने सर्दियों से पहले करनी है। जो मुतअद्दी निमोनिया, इसमें एक एज ये है कि इसकी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो वायरल डिजीज़ होती हैं जस्ट लाइक कोरोना, कि उसकी कोई पेट ट्रीटमेंट नहीं होती, कोई स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट नहीं होती, तो फिर उसमें मोर्टालिटी ज़्यादा होती है। सही है। तो जो मुतअद्दी निमोनिया है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स जो है वो काम कर जाती हैं। अगर वैक्सीन ना भी की हुई हो तो आउटब्रेक आती है तो आप एंटीबायोटिक्स से कंट्रोल कर सकते हैं उसको, लेकिन कंट्रोल करने से बेहतर है कि आप उसकी केयर करें। केयर इज़ बेटर देन क्योर। Exactly. आप उसकी केयर करें और जानवर को पहले से वैक्सीन कर दें ताकि उसको बीमारी ना हो। बिल्कुल, वैक्सीन तो एक्चुअली पर्पस ही प्रिवेंटिव है ना, बीमारी आने से पहले पॉइंट बताया। बड़ा काम की बात यह है कि जो भी चीज़ इनक्योरेबल होती है उसकी ही प्रोफिलैक्टिक वैक्सीन बनाई जाती है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ठीक हो गया, मगर थोड़े इसको आसान अल्फाज में समझाएं ताकि हर फार्मर जो है ना, आसान अल्फाज में ये कह सकता हूँ हर बंदा समझ सके। जिस चीज का हम इलाज नहीं कर सकते उसके लिए हम वैक्सीन बनाते हैं। ठीक है। ठीक है, जिस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते या जो ऐसी बीमारियां जो इलाज करने का टाइम ही नहीं देती, ठीक हो गया, तो उनके लिए वैक्सीन जो है वो लाजमी तौर पे होती है और वो वैक्सीन करनी चाहिए। ठीक हो। एक PPR हो गई, CCPP। और थर्ड नंबर पे जो वैक्सीन है वो एंटेरोटॉक्सीमिया की है, जिसको आम जुबान में फट बोल देते हैं या फिर अंतड़ियों का ETV। ठीक ये ट्वाइस अ ईयर है, ये साल में 2 दफ़ा वैक्सीन करनी है। ठीक हो गया। ये 6 माह के बाद रिपीट करनी है, क्योंकि जो PPR है या CCPP है इसकी इम्यूनिटी साल भर जानवर की कुव्वत ये 6 महीने जो आप कह रहे हैं इसकी साइकिल कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं या? ये ज़्यादातर बेहतर है कि आप लोग जनवरी में करें और फिर जुलाई में करें, पहले महीने में ठीक और 7वें महीने में। ठीक हो। ये 6 महीने का गैप आ जाता है। तो इसमें एक्चुअली ये है कि इसमें जानवर की इम्यूनिटी कम अरसे के लिए बिल्डअप होती है, तो इसको फिर ट्वाइस अ ईयर आप लोगों को रिपीट करना पड़ता है। मतलब टोटल 3 वैक्सीन है। कोर वैक्सीन जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 हो, वो 3 वैक्सीन है। अगर आप लोग फार्म पे ये 3 वैक्सीन भी कर लें तो आप लोग प्रॉफिट में हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है और जानवर बहुत ज़्यादा मर जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनते हैं। अच्छा, ETV की ये जुलाई में होगी और जनवरी की बेहतर है कि मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जनवरी में करें और जुलाई में करें। ठीक हो गया। और PPR और CCPP जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनको फर्स्ट टाइम लगनी है उनको कोशिश करें कि 27-28 दिन के बाद बूस्टर डोज जो है ETV का वो लाजमी। अच्छा, जो बच्चे दूध पे हैं तो उनको तो आई थिंक जरूरत नहीं होगी। जो ETV ये बीमारी जो है ना, ये बड़ी टेक्निकल बीमारी है। ठीक है, इसमें आप लोग अगर प्रेग्नेंट बकरी को कर देंगे वैक्सीन तो उसके दूध के अंदर इसकी एंटीबॉडीज आती हैं। और वैसे हर्ज नहीं है, नॉर्मली सुनने में आता है कि जो प्रेग्नेंट बकरी है मतलब महीना 20 दिन निकालती है उसको कोई टीका ना लगाएं। ये गलत बात, टीका लगा सकते, ये गलत बात है। आप लोग अगर ETV की वाइल देखें, एंटेरोटॉक्सीमिया की वाइल मैं लेके नहीं आया, ठीक है, तो अगर आप लोग उसकी वाइल देखें तो उस वाइल पे भी डिपार्टमेंट ने लिखा होता है कि जो प्रेग्नेंट जानवर हैं उनको लाजमी लगाएं। अच्छा, ठीक हो गया। वो क्यों लिखा होता है? वो इसलिए लिखा होता है कि जो अगर प्रेग्नेंट जानवर को लगाएंगे तो उसके दूध के अंदर एंटीबॉडीज का असर 3 महीने तक रहता है। ये फार्मर जनरली उनके माइंड में होता है बच्चा फेंक देगी, उनका माइंडसेट ये बना होता है कि ये प्रेग्नेंट है तो इसको कोई टीका नहीं लगाना। आप लोग कोई भी वैक्सीन लगाएं तो उसमें वैक्सीन कोई भी है ना, उसमें माजिद भाई एक इशू ये होता है कि बीमारी आने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि हम उसी बीमारी का जरासीम इंजेक्ट कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं टीके में, जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही होती है। अच्छा, ठीक है। लेकिन उस जरासीम को कमजोर किया होता है कि वो बीमारी ना करे। चाहिए। तो हर जानवर का इम्यून सिस्टम जो है उसका लेवल मुख्तलिफ होता है, उसमें कुव्वत मुदाफ़त मुख्तलिफ होती है। तो होता क्या है कि किसी 1-2 जानवर के अंदर बीमारी आ भी जाती है वैक्सीन लगने की वजह, लेकिन वो इतनी ज्यादा डेंजरस नहीं होती। ठीक है। तो जो ETV है इसकी वैक्सीन प्रेग्नेंट एनिमल्स को लाजमी तौर पे करनी है। ठीक है, ठीक है। और जो बच्चे हैं जो दूध पीते हैं
उनको लाजमी, तो क्योंकि ये ज़्यादा अफेक्ट बच्चों को करती है। ठीक हो गया। जो बड़ी एज के जानवर होते हैं वो इस बीमारी को थोड़ा सा बर्दाश्त भी कर लेते हैं और उनको ट्रीटमेंट करने का टाइम भी मिल जाता है। ठीक हो गया। ठीक है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो सडन डेथ हो जाती है। ठीक है। अचानक कभी कभी तो ऐसे होता है कि आप रात को शेड के अंदर जानवरों को करके वाड़े में चले जाते हैं, तो सुबह आते हैं तो जानवर बच्चे मरे पड़े होते हैं। हाँ, ठीक है ना, तो इसमें सडन डेथ होती है। तो बंदा सोचता रहता है इसको सांप ने काट लिया, ये हो गया, कोई जहर हो गया, ये चीजें। लेकिन वो असल में एंटेरोटॉक्सीमिया होती है, वो सडन डेथ होती है, तो वो बंदों को पता नहीं चलता। तो ये 3 वैक्सीन जो है ना, ये एक और वैक्सीन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों ने लाजमी करनी है। इसके अलावा गोट पॉक्स और शीप पॉक्स की वैक्सीन होती है, वो अगर आपके फार्म पे बीमारी आती है, पॉक्स की बीमारी। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपके फार्म पे कोई पॉक्स की बीमारी आती है, जिसको पंजाबी में या उर्दू में चीचक की बीमारी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जानवर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उसके लिप्स पे और जो फीमेल जानवर है उनके थनों पे छाले बन जाते हैं। बिल्कुल है। वो छालों में पहले पीप होती है, वो फिर फट जाते हैं, तो उसके बाद उधर जख्म बन जाता है। जख्म जब भी उचवाई करेंगे या थन को हाथ लगाएंगे दर्द करते हैं और तो अगर इस तरह का कोई केस हो तो उसकी लोकली वैक्सीन बना के भी लगाई जा सकती है, जिसको ऑटोजेनस वैक्सीन कहते हैं, कि उसके स्कैब लेके वो जो उसके जख्म पे स्कैब आए होते हैं उनको उतार के उसको टिचुरेट करके आप उसको इंजेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा। तो वो लोकली बनाई भी जा सकती है। और अगर बीमारी हो तो उसको रिपोर्ट किया जाए तो वो VRI से, महकमे से वैक्सीन मंगवाई भी जा सकती है, गवर्नमेंट से भी मंगवाई जा सकती है, क्योंकि वो बीमारी इतनी कॉमन नहीं होती, तो इसलिए वो फिर रूटीन में वैक्सीन उसकी नहीं होती। तो एंथ्राक्स की इसके अलावा एक बीमारी होती है जिसको पंजाबी में फिड़की कह देते हैं कि जानवर, उसमें भी सडन डेथ होती है। अच्छा, उसकी अलामात क्या हैं? उसकी अलामात ये होंगी कि जानवर सेहतमंद गिरेगा, एक्सपायर हो जाएगा और उसके जो सारे सुराख हैं आँखों से, नाक से, मुँह से, कानों से, उसके जितने भी एक्सटर्नल ऑरिफिसेस हैं, सुराख हैं, उनमें से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। ये उसका टिपिकल साइन होता है और आमतौर पे ये बीमारी है नहीं। मैंने नहीं नोटिस किया, मेरे एक्सपीरियंस में नहीं आई। आमतौर पे है नहीं, अगर हो तो उस केस में फिर उसकी वैक्सीन करनी चाहिए। नहीं, वैक्सीन तो हिफाजती नहीं है, पहले से आप बीमारी आने से पहले नहीं कर सकते। माजिद भाई, अगर एक बीमारी है ही नहीं तो फिर उसकी वैक्सीन क्यों करनी? हाँ ठीक है, मतलब पाकिस्तान में ऐसे केस रिपोर्ट ही नहीं वो पहले होती थी बीमारी। अच्छा। लेकिन अब उसका लेवल बहुत कम है, कभी कभार किसी एरिया में अगर रिपोर्ट हो जाए तो उधर वैक्सीन होती है, लेकिन रूटीन में वो शेड्यूल के अंदर नहीं है। अच्छा, वो शेड्यूल से हट के वैक्सीन है। ठीक हो गया। आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा कंक्लूड कर दें ताकि उनको आसानी हो जाए। आप कहते हैं सर्दियों से पहले, इट्स मीन सितंबर अक्टूबर में आप PPR कर दें, CCPP कर दें, 15 दिन के वक्फे से आप लोग ये 2 वैक्सीन कर दें। और जनवरी में और जुलाई में एंटेरोटॉक्सीमिया ETV की वैक्सीन लाजमी कर। अच्छा, और यहाँ ये भी मेंशन कीजिएगा कि गवर्नमेंट इसमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, फार्मर को वैक्सीन फ्री है या क्या? जी बिल्कुल, ये हमारे महकमे की तरफ से, लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट की तरफ से, ये वैक्सीन जो कोर वैक्सीन है ये सारी फ्री है। और इनके लिए आप लोग, अगर आप लोग खुद करना चाहते हैं तो आप लोग महकमे से रब्ता करके वो वैक्सीन ले भी सकते हैं, हॉस्पिटल से जाके फ्री में ले सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं। और वैसे रूटीन में हमारे जो असिस्टेंट्स हैं वो रूटीन में ये अपने शेड्यूल के हिसाब से वैक्सीन करते भी हैं। तो मतलब आप लोग घर जाके फार्म पे जाके कर देंगे? उसमें कोई आपका स्टैंडर्ड है कि 10 जानवर हो, 5 जानवर हो, ये 20 हो तो जाएंगे? माजिद भाई, जो एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन है ना, उसकी तो वायल जो है उसको आप पूरा दिन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट जो PPR की वैक्सीन में है कि जब आप PPR की वैक्सीन बना लेते हैं, क्योंकि ये ड्राई एक गोली की फॉर्म में होती है, और इसको आगे आपको इसका स्टोरेज भी बताता हूँ कि इसको आप लोगों ने अगर खुद लेके आते हैं तो स्टोर कैसे करना है। जो PPR की वैक्सीन है, अगर जब आप उसको डिल्यूएंट के अंदर शामिल कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो आप लोगों ने आधे घंटे से 2 घंटे के अंदर अंदर उसको इंजेक्ट करना। मतलब वो पाउडर आपने मिक्स कर लिया तो फिर अगर आपने जब बना लिया तो फिर आपने ये नहीं कि अब इकट्ठे होंगे तो वो फिर आप लोग इसको इंजेक्ट करेंगे, फिर आपने आधे घंटे से लेके 2 घंटे के अंदर अंदर उस वायल को इंजेक्ट करना है, वरना वो वायरस जो है कितने जानवरों की होती है? वो 100 एनिमल्स की होती है। सही है। तो कोशिश करें कि 100 जानवर पहले आप इकट्ठे कर लें, उसके बाद उसको डिलीवेंट में शामिल करें, बनाएं और फिर उसको फौरी तौर पे इंजेक्ट करें। कितने सीसी एक बकरी को देनी होती है? वो आप लोगों ने 100 ml की वायल में उसको बनाना है, डिल्यूट करना है और 1 cc ज़ेरे जिल्द लगानी है। छोटे बड़ों सबको एक सारे जानवरों को 1 cc चमड़े में ज़ेरे जिल्द लगानी, सब कट लगानी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और जो CCPP की है वैक्सीन,
वो भी इसी तरीके से, वो भी गोली की फॉर्म में आती है, ड्राई होती है, तो उसको भी ऐसे ही आप लोगों ने आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर इंजेक्ट करना है। और जो एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन है, वो जो बच्चे 3 महीने से 2 महीने से ऊपर हैं, 2-3 महीने से ऊपर है, उनको 2 सीसी सब कट लगानी, ज़ेर जिल्द लगानी है। और 1 सीसी जो 2 महीने से छोटे हैं, ठीक है, उनको 1 सीसी ज़ेर जिल्द लगानी है। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप लोग एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन, किसी भी क्लोस्ट्रीडियल बैक्टीरिया की वैक्सीन लगाएं, तो साथ में एंटी एलर्जिक इंजेक्शन लाजमी रखें, ठीक है, क्योंकि इसमें खदशा होता है कि किसी न किसी जानवर को वैक्सीन का रिएक्शन होता है, तो उसको फिर कंट्रोल करने के लिए आप फौरी तौर पर उसको, वो भी मतलब गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होता है, अगर टेबल का इंजेक्शन या मेप्रासोन का इंजेक्शन जो है ना, एंटी एलर्जिक इंजेक्शन, वो साथ रखें। अगर खुदा ना खास्ता किसी जानवर को रिएक्शन हो जाता है तो फौरी तौर पर उसको इंजेक्ट कर दें। ठीक हो गया। तो मतलब ये जो फार्मर है वो अपने करीबी जो भी लाइफ स्टॉक का हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, वहाँ जाके रब्ता कर सकते हैं, वैक्सीन उनको फ्री मिलेगी। बिल्कुल उनको फ्री मिलेगी। और आप लोग जो उधर आपके लोकल डॉक्टर हैं जी जी जुरिस्डिक्शन एरिया में, आप उनसे रब्ता करें, वो आपको फ्री वैक्सीन लगा देंगे, इसमें तो इश्यू कोई नहीं है। ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल वैक्सीन ख़त्म हो जाती है, रब्ता करने पे अवेलेबल नहीं है, तो फार्मर मार्केट से परचेज कर सकता है, अवेलेबल है? बिल्कुल, ये वैक्सीन मार्केट में भी अवेलेबल है। जो PPR की वैक्सीन है वो 50 डोजेज के अंदर भी आती है। ठीक है, वो अगर किसी फार्मर के पास 100 जानवर नहीं है तो 100 वाली डोज तो महंगी है, तो वो 50 डोजेस की वैक्सीन भी आती है। PPR की 50 डोज वाली तकरीबन कितने की होगी? 1000 रुपए की होगी। 1000, तो फिर कोई महंगी नहीं है, महंगी नहीं, जानवर महंगे हैं। वैक्सीन कोई भी हो, जितनी महंगी भी हो, अगर जानवर बीमार होकर मर जाता है वो उससे तो महंगी नहीं है। देखिए ये तो 50 मतलब 1000 रुपए में 50 जानवरों की आती है। मतलब जो ऐसे हैं अफोर्ड कर सकते हैं, कोई फार्मर फॉर कर सकते हैं। अगर कोई मिसाल के तौर पे अगर हम ले आते हैं तो गांव में 10-20 आसपास बकरी हैं जो हम लगा सकते हैं, उसको कोई मसला नहीं है। और मैंने पहले कहा कि अगर PPR की वैक्सीन साल में 1 दफा लग जाए फिर तो आती नहीं है, और अगर वैसे भी 1 दफा लग जाए 3-4 साल तक जानवर के अंदर 20 रुपए समझे कि अराउंड 20 पर एनिमल पड़ती है, का खर्चा पर एनिमल है। की जो है ना, ये बीमारी इतनी कंटेजियस है कि जब आ जाती है तो 60 to 80% मोर्टेलिटी होती है, और अब पूरा शेड खत्म हो जाता है। देखें जो फार्मिंग अब मेरे हिसाब से जो फिजिबिलिटी है ना, एक फार्मर है जिसने 10-20 बकरियों से शुरू किए, 5-10-15 साल में उसको करोड़पति हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। और नॉर्मली हम देखते हैं ट्रेडिशनल स्टाइल में, अपने में गाँव देहात में देख लें कि जिन्होंने 40-50 बकरी रखी थी, जिन्हें मैं जानता हूँ 20-25 साल पहले भी 50 थी, आज उनका 35-40 या 50 ही होंगी, और उनके हालात भी कोई नहीं बदले। उसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह यही है, मोर्टेलिटी रेशो बहुत ज्यादा है, और वो वैक्सीन नहीं कराते। ऐसी वजह हाँ, वैक्सीन लाजमी करानी चाहिए। बड़ी सस्ती उनके दिमाग में बड़ी महंगी होगी, या इतना कौन तकलीफ करे। एक्चुअली ना, हमारे फार्मर्स को एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है, उनको अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनका एक माइंड सेट बना हुआ है कि जानवर को टीका तो लगाना ही नहीं, नई चीज़ कबूल करने को तैयार नहीं है। बेसिकली इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। ये वैक्सीन जो है ना, अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग ये वैक्सीन ही सही तरीके से कर लें और जानवर की फीडिंग कर लें ना, तो फिर भी कोई नुकसान या फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा ही फ़ायदा है, सही बात है। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी लंबी होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी रूटीन की बीमारी हैं, मौसमी बीमारी हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, ताकि एक फार्मर अपने फार्म पे डॉक्टर को बुलाए बगैर बेसिक जो चीज़ें बीमारी हैं उनको खुद ही वो ट्रीट कर लें। इंशाल्लाह हम आपको इतना गाइड कर देंगे कि आप मेडिसिन अपने फार्म पे रखें, और अगर कोई छोटी मोटी बीमारी आती है तो आप लोग उसको खुद ही ट्रीट कर लें, क्योंकि काफ़ी दफ़े ऐसा होता है कि फार्मर कॉल करता है तो वो बंदा अप्रोच के अंदर नहीं होता। बिल्कुल, तो फिर वो जानवर का नुकसान हो जाता है। फर्स्ट एड तो कर देनी चाहिए ना, तो फर्स्ट एड जो है ना, वो हर बंदे का एक राइट है, उसको आनी चाहिए। आनी चाहिए। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। ये बड़ी सदका जारी है कि लोगों को मतलब इतनी नॉलेज नहीं होती है। एक फार्मर एक डॉक्टर के पास बैठ के जितना टाइम अभी आपने दे दिया 20-25 मिनट, और पॉसिबल टेक्निकली नहीं है कि हर डॉक्टर हर फार्मर को आधा घंटा या घंटा लगा के ये चीज़ें समझा सके ना। तो ये बड़ा बेहतर है कि वीडियो से हर किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।